आज के हमारे सेशन में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर जो हम बात करने वाले हैं वो आज हम बात करेंगे हाउ यू वांट टू बी ए रिच पीपल। आप एक धनी व्यक्ति या रिच पीपल कैसे बन सकते हैं, उसके कुछ रीजंस होते हैं रिच बनने के लिए। पहले तो आप कोशिश करिए जो भी चीज़ आप ले रहे हैं आपके पास जितनी भी सेविंग है सेविंग्स पर लीजिए, ना कि EMI पर। लोग अक्सर देखते हैं जो चीज़ें उनके पास कैपेसिटी से बाहर है, चीज़ें उनके पास एबल नहीं है तो भी वो क्या करते हैं EMI पे लेते हैं। EMI एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लोग क्या करते हैं जीवन भर कभी उबर ही नहीं पाते। भाई ये बाकी फुल सेविंग आपकी तो है नहीं, आप वो करना चाहते हैं जिसकी आपकी औकात नहीं है, तो चीज़ें आप EMI पे कम से कम लीजिए, क्योंकि EMI पे लेने से कंपनी का तो प्रॉफिट है लेकिन आप एक फाउंडेशन में आ जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए चीज़ों को EMI पे ना लें, बल्कि आपके पास जितनी सेविंग्स है मनी उसी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा लालची भी ना बने। कोशिश करिए आप अपनी जो भी पास इनकम कर रहे हैं, जैसे कहीं कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ से आप अपनी 10% सेविंग्स को बचाना स्टार्ट करिए। चाहे आप एज ए वहाँ पे वर्कर हैं या एज एम्प्लॉई हैं, एज ए कुछ HR हैं, तो जो भी आप हैं या आप अपना प्रोफेशन जो भी कर रहे हैं उसमें कोशिश करिए, क्योंकि 10% आप बचा सकते हैं। दूसरी बात है, कभी आपने गौर किया कि आप पूरी लाइफ में इतना पैसा कमाया, उसमें से आप अगर 10% इसको सेव करते तो लाइफ में आपके पास शायद कितना पैसा हो सकता था। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आप जो भी पैसा चाह रहे हैं कमा रहे हैं उसको आप कितना उसको क्रिएट करके उसको सेव कर रहे हैं। दूसरी बात होता है, इसके बाद जो पॉइंट है, आपको पैसे को कमाने के नए नए तरीके आने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे क्या, जैसे आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आप कहीं सुबह से शाम मॉर्निंग ड्यूटी जा रहे हैं, तो आप ठीक है कि करना है, वो तो सेफ्टी से कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़रूरी है क्या आप उसके लिए आप नए बेस्ट तरीके पैसे कमाने की सोचिए कि आप नहीं कर सकते सिर्फ एज ए पार्ट टाइम, क्योंकि इस चीज़ें इंटरनेट ऑनलाइन हो चुकी हैं। आप एक कुछ चीज़ें कोई स्किल सीख सकते हैं, जैसे क्या ग्राफिक्स डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब रिसर्चर, SEO, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, या फ्रीलांसर। तो आप इस तरीके से कोई भी वर्क सीख सकते हैं आर्ट, लेकिन जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाए तो सब जो कुछ जहाँ कर रहे हो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपने अंदर स्किल, एक अन्य स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो आपको लोग इसकी वर्तमान में क्या हो डिमांड हो। उसके बाद आपको हमेशा ये करना चाहिए, ट्राई टू डू एक सम क्रिएटिव। आपको हमेशा नया क्रिएटिव करते रहना है। कैसे क्या, जैसे जिससे आप चीज़ें, क्रिएटिव पीपल में कुछ डिफरेंस नहीं होता है। क्रिएटिव पीपल मनी क्यों कमा लेते हैं, उसका रीज़न होता है क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी थिंकिंग पैटर्न होती है, वो देखने का उनका नज़रिया अलग होता है। जैसे क्या, कोई एक व्यक्ति रोड के किनारे चाय बेच रहा है, तो उनमें वो है क्या, कोशिश करते हैं उस चाय में वो क्या ट्विस्ट ला सकते हैं, उसे मार्केट जो लोग उनकी डिमांड क्या है, कैसी चाय चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ें ना कि कुछ नया करते बल्कि चीज़ों को नए तरीके से करते हैं। उसके बाद आता है जिन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत एक 0 पॉइंट से की थी, आज जो मिलियन के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो आप उन लोगों के बारे में पढ़े, जैसे वॉरेन बफेट हैं, इलोन मस्क है, मतलब वो तो काफ़ी ऊंचे पोस्ट में। आप अपने लोग आसपास हैं, या आप जैसे आप इंडिया की हम बात करते हैं तो जैसे अडानी है, टाटा है, बिरला है, SCL कंपनी है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके CEOs हैं, जिनके MD हैं, जो उनको रन कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़िए, चीज़ों को सीखिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको नए नए फार्मूले, नए नए रास्ते मिलेंगे जहाँ से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आखिरी में लास्ट बात आती है क्या, कि ये सब भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा पैसा आप अर्न कर रहे हैं तो आप रिच पीपल बन जाइए। ये सब भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग लॉटरी में 1 डे या 1 नाइट में क्या करते हैं, बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। कुछ साल में देखा होगा KBC में बहुत लोग से आते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सा पैसा कमाते हैं, करोड़ों में कमा लेते हैं, लेकिन वही हाल होता है कि साल 2 साल बाद उनकी ऐसी हैबिट कहने होता है कंडीशन हो जाती है कि वो क्या करते हैं, ब्याज में डूब जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या मनी के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बताई कि आप इस तरीके से अपनी मनी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला क्या है, आपको EMI पे चीज़ें नहीं लेनी है कि भाई पे ना ली, क्योंकि EMI एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा आपको लालच में बांधा जाता है, जो चीज़ें आपकी योग्य नहीं है, आप जिसके लायक नहीं बोले लेते हैं। दूसरा आपको पॉइंट करना कोशिश ये, आपके पास जो भी जितना अर्न कर रहे हैं उसमें से कि आप क्या करें, 10% सेव करें। अगर आप 10% सेव करना शुरू कर देते हैं, अभी पहले से सेव किया तो शायद आपके पास कितना ज़्यादा हो सकता था। आपको नए क्रिएटिव पे खोजने पड़ेंगे जिसके द्वारा आप क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। ऐसे लोगों से मिलिए या उन लोगों के बारे में पढ़िए जो कि ऑलरेडी 0 से एक मिलियनियर या अच्छी खासी पोजीशन पे पहुँचे। आपको नए नए क्या करनी पड़ेगी, क्रिएटिव स्किल सीखनी पड़ेगी, नए बेस खोजने पड़ेंगे जिससे आप बात जा सकें।
लास्ट में एक बहुत ज़रूरी बात क्या कि आप जो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा तो आप रिच पीपल बनेंगे, नहीं, आपके लिए मनी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है क्योंकि इस पर बुक लिखी गई है रिच डैड एंड पुअर डैड, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मनी की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मनी जो जिसको 10,000 मिलने का सेविंग कर रहा है उसकी मनी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया तो वो भी अच्छा कर सकता है, जिसके पास को मिल जाएगा मगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।